और नक्सलियों के ऑपरेशन से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। नक्सलियों ने बीजापुर में चल रहे ऑपरेशन को रोकने की अपील की है। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार से शांति वार्ता करने की भी पहल की है, अपील की है। यहाँ पर बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन का आज चौथा दिन है और देश का सबसे बड़ा नक्सली ऑपरेशन इसे बताया जा रहा है। इस अभियान में 10,000 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। सुरक्षा बलों ने अब तक 5 नक्सलियों को मार गिराया है। भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और अन्य सामग्री जब्त की गई है। मुठभेड़ में अब तक 100 आईडी बम जो हैं वो डिफ्यूज़ भी कर दिए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक बड़ा नक्सली ऑपरेशन चल रहा है। तेलंगाना की सीमा भी यहाँ पर लगती है, तो एक बड़ा इलाका वहाँ पर भी नक्सलवाद से प्रभावित है और अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन इसे बताया जा रहा है। कर्रेगुट्टा जो इलाका है, पुजारी कांकर जो इलाका है, इन इलाकों में पुलिस ने और सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से घेराबंदी कर ली है। नक्सली चारों तरफ से घिर गए हैं। उसके बाद ये अपील करते हुए वो नजर आ रहे हैं कि ऑपरेशन रोका जाए और शांति वार्ता की जाए। माओवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी लड़ाई जारी है और ये लड़ाई बीजापुर और तेलंगाना के बॉर्डर में चल रही है। कर्रेगट्टा की पहाड़ियों में बड़ी संख्या में माओवादी होने की सूचना मिली थी। उसके बाद सुरक्षा बलों ने उन्हें चारों तरफ से घेरा है और हजारों की संख्या में वहाँ सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। बीजापुर को कंट्रोल रूम बनाया गया है और यहाँ पर बीजापुर के एसपी, डीआईजी और दंतेवाड़ा के एसपी, सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी, ये तमाम लोग बीजापुर में बैठे हुए हैं और ये पुलिस लाइन का इलाका है। तस्वीरें मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कि जो बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को डिप्लॉय किया गया है और एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए जो कर्रेगट्टा की पहाड़ी का जो सरकमफ्रेंस है वो करीब 200 किलोमीटर का है और बस्तर के आईजी तेलंगाना की बॉर्डर पर बैठकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बीजापुर में 2 जिलों के एसपी के साथ, और ये कहा जा रहा है कि पुलिस के आला अधिकारी, डीजीपी भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। ये 3-3 हेलीकॉप्टर यहाँ पर लगातार उड़ान भर रहे हैं क्योंकि जो सुरक्षा बलों को कर्रेगट्टा की पहाड़ियों में ऑपरेशन के लिए बीते 24 करीब 100 घंटों से लगाया गया है, वो वहाँ पर मौजूद हैं। उन तक रसद पहुँचाने के लिए इन हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि नक्सलियों की जो सबसे खूंखार बटालियन नंबर 1, जिसको लीड हिड़मा करता है, और उसके जो बड़े कैडर के लोग हैं, देवा हैं, सुधाकर हैं, ये सब इस बटालियन में अंदर फंसे हुए हैं। या तो परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि इनको इनकाउंटर कर दिया जाएगा, या ऐसा भी है कि बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बल वहाँ पर ऑपरेशन में लगे हुए हैं और उनके दबाव के चलते चारों तरफ से अब घिर चुके हैं, तो सरेंडर करने की भी स्थिति होगी। तो नक्सलियों के लिए करो या मरो जैसी स्थिति है। और ऑपरेशंस की तस्वीरों में हम दिखाते हैं कि यहाँ पे कैसे सेना का जो हेलीकॉप्टर है उस पर रसद भर के सामान जो ज़रूरी है और जो बैकअप के तौर पर इन हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जा रहा है। ये 3-3 हेलीकॉप्टर हैं और यहाँ पर ही तमाम जो अधिकारी बैठे हुए हैं। अब इंतज़ार इस बात का है कि एक बड़ी खबर आ सकती है माओवाद के खिलाफ, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। सैकड़ों की तादाद में माओवादी अंदर कर्रेगट्टा की पहाड़ी में हैं। ये बहुत दुर्गम इलाका है जहाँ पर ज़मीन के रास्ते से पहुँचना मुश्किल है। यही वजह है कि ऑपरेशन को चारों तरफ से जब लॉन्च किया गया, कर्रेगट्टा की चारों पहाड़ी को 200 किलोमीटर के एरिया को घेरा गया है और अंदरूनी इलाकों में जो जवान हैं वो लगातार अंदर बढ़ रहे हैं और हज़ारों की संख्या में ये जवान हैं। मॉनिटरिंग से समझ सकते हैं कि बीजापुर के इस सिविल लाइन में तमाम जो आला अधिकारी हैं वो बैठकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आईजी बस्तर के बॉर्डर पर बैठकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा भी पूरा अपडेट ले रहे हैं। तो सीधी नज़रें इस ऑपरेशन पर बनी हैं और इस ऑपरेशन को अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है और उसके पीछे की वजह भी बिल्कुल साफ़ है। जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से वादा किया है कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश से माओवाद खत्म होगा। उसी कड़ी में ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और सबसे बड़ा ये ऑपरेशन है। बीजापुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी।